समय इसलिए कम होता चला जा रहा है कि हमारी आपकी जिंदगी जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। सतयुग में बच्चा मां के गर्भ में 500 साल ठहरता था, उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। धीरे धीरे आयु कम होती चली गई। त्रेता युग में एक शून्य गायब हो गई, परीक्षित जी रह गए 10,000 साल। द्वापर में एक शून्य फिर गायब हो गई, रह गए 1,000 साल। कलयुग में एक शून्य फिर गायब हो गई, अब रह गए सिर्फ 100 साल। और अब तो 100 साल भी पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात। खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 70-80 पे। न झोरा उठाओ जो चल दे सीधे बेबर खाए, तुम रोवत रहो, हम तो गए हैं। जो आता है वो चला जाता है, यहाँ रुकने के लिए कोई नहीं आता परीक्षित जी। जो आया वो चला गया, चला गया। एक नहीं चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार। बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। जो आया वो चला गया। और परीक्षित जी रुकने के लिए आता ही कौन है यहाँ। चले गए हवलदार, रुक न पाए ठेकेदार। उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। जो आया वो चला गया। परीक्षित जी राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए। उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए। बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। नंबरदार, हवलदार, पहरेदार, सूबेदार, इज्जतदार, कदरदार, असरदार, पल्लेदार जो आए सब चले गए। और जब से जे गए तब से न को उन्हें चिट्ठी डाली, न को उन्हें फोन करो परीक्षित जी, लेकिन जाने कहाँ चले गए। इसीलिए तो कहा गया है परीक्षित जी, जो आया उसे जाना निश्चित है, हमारा मतलब है। अरे बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। वो बिना चल देता और जिसकी जिस दिन अरे बारी है। और मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस घड़ी मोती आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। परीक्षित संसार में जो आता है उसका जाना निश्चित है। सब लोग आए हैं और थोड़े समय के बाद सभी को जाना है।
कोई जा रहा है, कोई जाने को तैयार बैठा है, और कोई कह रहा है तुम चलो हम पीछे से ही आ रहे हैं। और जब आए हो जानो ही जानो है तो फिर घमंड काई बात का है प्यारे भक्तों। महाराज मैं कह रहा था जहां पर भगवान की कथाएं हो रही हो वहां पर हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। तो आइए छोटी सी वंदना बोलते हैं, माताएं बहनाएं भाई बंधु, उपरांत आगे भगवान की कथा किस प्रकार से भगवान श्री राम